भगवत प्राप्ति का कोई प्रश्न करोगे तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपने संतों के पास जाकर के गड़बड़ बात की, महाराज हमारा हाथ देखो, आज का धंधा पानी सही नहीं चल रहा, तो सच्चा संत होगा तो आपको मना कर देगा, फिर आपको और टेंशन भैया। अभी सुख से दिन कट रहे थे, भविष्यवाणी जान ली तो और समस्या हो गई। इसलिए जो होना है वह सुनिश्चित है, आप कितना भी प्रयास कर लो उसको टाल नहीं सकते, और जो नहीं होना है वह हो ही नहीं सकता। सुखदेव बाबा ने कहा कि बरी आने सते प्रश्ना कृतो लोक हृतम आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। अरे परीक्षित, तेरा प्रश्न तो लोक हित के लिए कल्याणकारी प्रश्न है, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि सच्चा भक्त वही जो समय का सदुपयोग करे। पता नहीं कब काल आ जाए और हमारी मृत्यु हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, ये अंत समय पे हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय पे हिली ना हिली, ये अंत समय पे हिली ना हिली। लोग कहते हैं भैया अभी तो हम जवान हैं, अभी बूढ़े थोड़ी ना हो गए तो भजन करने जाए। लोग कहते हैं भजन करना तो बूढ़ों का काम है, सारे काम जवानी में करेंगे, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह नौकरी सब जवानी में करेंगे। भजन इतना सस्ता है कि बुढ़ापे में करेंगे। भजन करने की सही उम्र है जवानी, क्योंकि बुढ़ापे में तो भजन होता नहीं है, बैठे ही नहीं जाता, भजन क्या होगा। राम राम जपते हैं और खुल खुल निकलती है, खांसी आ जाती है, तो भजन हो पाता है बुढ़ापे में। अंग गल जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग भी सिकुड़ जाता है, तो भजन हो पाएगा बुढ़ापे में। भजन करना है तो जवानी में करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आप सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं। कोई अमृत पी करके नहीं आया, कोई आया हो तो बताओ। ध्यान से सुनना, क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि 7 दिन में मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। कौन कौन से 3 काम। श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो जितना हो सके, क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तब वह हमारे हृदय में आएंगे, तब हम भगवान के बारे में कुछ जान पाएंगे। पहली बात है श्रोतव्यः, और दूसरी बात है कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करो। पहली कथा सुनो, दूसरी कीर्तन करो, और तीसरी बात है भगवान का स्मरण करना।
अब सुनने में कितनी छोटी सी बात लग रही है, कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान को स्मरण करो, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। जब आप पहले भगवान की कथा सुनेंगे, जब सुनते सुनते आपके हृदय में हरि रमण करने लगेंगे, तभी आप कीर्तन का आनंद ले सकते हो। जब कथा सुनोगे, भगवान के बारे में जानोगे, तभी तो कीर्तन का आनंद ले पाओगे। और जब कीर्तन का आनंद खूब लोगे तो एक अवस्था वो है आ जाएगी, हर समय भगवान स्मरण में याद रहेंगे, ध्यान रहेंगे। ये हम जानते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन हम भगवान को हर जगह मानते नहीं। तो पहली बात है, भगवान की कथा सुनो, और कब तक सुनो? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक भी आपकी सामर्थ्य है, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की दिव्य कथा का रसपान करते हो। फिर कीर्तन करो, फिर भगवान का स्मरण। तो श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तो ऐसी दिव्य कथा है। तो कहा कि क्या करें? कहा भजन करो। महाराज राजा परीक्षित ने कहा कि भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन भजन में हमारा मन नहीं लगता। ये हम सभी का प्रश्न है, भजन में मन किस किस का लगता है? हाथ उठाओ। तो भजन में मन कैसे लगे, वह साधन श्रीमद् भागवत में बताया है, ध्यान से सुनना। भजन में मन लगाने का पहला उपाय है जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तो पहली वस्तु क्या है? जितासनो। भजन करने के लिए पहले आसन को जीतो। आसन को जीतो का अर्थ है कि आसन, एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। ऐसा नहीं हम आप 1 घंटे तक बैठते हैं तो कहीं यहाँ पैर कर वहां पैर करते हैं, और जब पैर दर्द करने लगते तो पैर फैला के कथा को सुनने लगते। इसका मतलब है आपने आसन को नहीं जीता, आप भजन नहीं करते। पहले आसन को जीतो, जितासनो। और दूसरी बात है जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब खान पीन पर विशेष ध्यान दो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मानव अच्छी तरह से इस बात को जानता है। अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अभक्ष खाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। तीसरी बात है जित संगो। तीसरी बात है अपने संग को जीतना, कि जो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं या हमारे सहेली हैं, ये भजन करने वाले हैं कि नहीं? अरे भजन करने वालों के संग रहोगे तो भजन करना सीख जाओगे। मदिरा दारू पीने वाले के साथ रहोगे तो दारू पीना प्रारंभ कर दोगे। चोरों के साथ रहोगे तो चोरी करना प्रारंभ कर दोगे। इसी प्रकार से भजन वाले संतों के साथ में रहोगे, संग में रहोगे तो भजन करना भी प्रारंभ कर दोगे। भजन करने का तीसरा नियम है अपना संग अच्छा होना चाहिए। ये देखो कि हमारे जो साथ में है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं,
तो उनके साथ हरि चर्चा हो। और है चौथी बात, जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं हमारे बस में नहीं है। अरे आंखों को सुंदर देखने को मिल जाए, हम कहते वाह क्या सुंदर वस्तु है। देखना है तो हमारे गोपाल जी को देखो भाई, जिसने पूरा संसार बनाया है। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर कुछ सुनने का मन करे तो भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनो, भगवान के सुंदर पद सुनो, तब भगवान के भजन में मन लगेगा। किसी ने बहुत सुंदर गाया है कि तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, 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 भजन धीरे धीरे। तो क्या होगा? तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, बंदगी और भजन धीरे। ताली की सेवा करते हुए दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी। हमेशा संतों की वाणी को सुनना चाहिए और अपने मन में भागवत का भी मनन करना चाहिए। तू कर भागवत का मनन धीरे धीरे, तू कर भागवत का मनन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, 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 कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता तो क्या होगा? छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, रे भागवत का मगन धीरे धीरे, भागवत का मगन धीरे धीरे। इसलिए सभी गाएंगे कैसे? सभी गाएंगे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम अभी राधे गाओ। राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। आसन को जीतो, श्वास पर कंट्रोल करो, अच्छे मित्रों का संग करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो और भगवान का भजन करो। बोली राधे राधे। तो पहले भजन करने का नियम बताया, तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज भजन तो हम करें लेकिन हम किस देवता का भजन करें? कलयुग में एक देवता थोड़ी ना है। अरे हम शंकर भगवान का भजन करें या विष्णु जी का भजन करें या काली मैया का भजन करें, हम किसका भजन करें? तो श्रीमद् भागवत में अलग अलग कुछ नियम बताए हैं कि यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो अलग अलग देवी देवताओं को भजना चाहिए। जो चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो, तो विद्या ददातुम तु गिरिशम, ऐसे भक्तों को भोले बाबा का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। जो चाहते हैं कि हमको धन संपत्ति प्राप्त हो, ऐसे भक्तों को भगवान कुबेर का ध्यान करना चाहिए। जो चाहते हैं, जो सौंदर्य चाहते हैं, वह गंधर्वों की उपासना करें। और अंतिम में कह दिया
अकामा सर्व कामोबा मोक्ष काम रुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। जिसको कुछ नहीं चाहिए अथवा जिसको सब कुछ चाहिए, ऐसे जीवों को नारायण की उपासना करनी चाहिए। क्यों? देवी देवता सभी एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है भाई। वो तो इसलिए बना दिया कि जो भी देवी देवता आपको पसंद है उनको भजो भाई। साधारण बात है कि जब भूख लगती है तो कुछ खाने की इच्छा होती है। उसी आटे से कोई बना करके पूड़ी खाता है, उसी आटे से कोई बना करके परांठे खाता है, उसी आटे से कोई बाटी बना करके खाता है। लेकिन वस्तुतः उसका जो फल है वह है क्षुधा, भूख को मिटाना। चाहे आप भगवान का किसी भी भगवान का पूजन करें, सभी एक है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको सब कुछ चाहिए, ऐसे भक्तों को भगवान श्री नारायण की शरण में आना चाहिए।